अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने स्पीड और एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट समझा था और आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, इन बेसिक चीज़ों को डिस्कस करने के बाद जब हम लोग इनके एमसीक्यूज में जाएंगे तो मैं आपको उसमें बहुत ज़्यादा घुमाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उस घूमने में आप लोग मजबूती से कायम रहो, क्योंकि जिस बिल्डिंग की बुनियाद मजबूत होती है, जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, वही घुमाने फिराने वाले एमसीक्यूज को ईजी लेता है और बड़ा आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकता है। तो एमडी कैट, ई कैट, जी नीट वगैरह की तरफ जाने से पहले ये बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग मेरे तरीके से होना ज़रूरी है। तो आज हम लोग वेलोसिटी के टॉपिक में जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं वेलोसिटी की ये डिफरेंट टाइप्स, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी, जिनसे रिलेटेड मुख्तलिफ तरह के एमसीक्यूज या आपके सिलेबस में ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हम लोग जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में सबसे पहले इसकी वही बहुत पुरानी घिसी-पिटी डेफिनेशन, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है जी। इफ डी इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम इंटरवल टी देन। तो डियर स्टूडेंट्स ये फार्मूला आप सब जानते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अगर डी है इन टाइम टी, तो ये इसका फार्मूला। बाज बुक्स में इस फार्मूले को ऐसे भी लिख देते हैं, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। बाज बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा होता है, डी आर ओवर डी टी। तो डियर स्टूडेंट्स लिखा जैसे मर्जी हो, मतलब एक है और मतलब ही हमने समझना है। समझने से पहले एक और बात, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये बात भी आप लोगों को पता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ आप लोगों को वेलोसिटी की डायरेक्शन के बारे में एक सादा सी बात बताता हूँ। ऑब्जेक्ट जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ उसका डिस्प्लेसमेंट है और वही उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन ही डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है। बस ये सिंपल सी बात आप जहन में रख लें तो ये डायरेक्शन वगैरह के चक्कर से हम लोग निकल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स बात को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में आप लोगों को ये नीचे नंबर्स नजर आ रहे हैं, कुछ मार्क किए हुए हैं मैंने, 0, 10, 20, 30, 40। ये असल में डिस्टेंसेस हैं। 10 मीटर है, 20 मीटर है। आप इस डिस्टेंस को डियर स्टूडेंट्स किलोमीटर मान लो, ये आपकी मर्जी है। और ये ऊपर आपको जो ब्लू लाइन नजर आ रही है एक स्ट्रेट पाथ है, और ऊपर ये बाइकर जिसके नीचे ये आप लोगों को येलो एरो नजर आ रहा है, और ये एरो इस वक्त ये पॉइंटर कहाँ है, 0 पे। तो डियर स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट हमारा ये है कि अभी कुछ देर के बाद आपके सामने एक स्टॉपवॉच और एक बाइकर मूव करता हुआ आएगा और आपने जस्ट उसको ऑब्जर्व करना है कि वो क्या कर रहा है, किस तरह से मूव कर रहा है, किधर से किधर जाता है। तो चलें, ये आपके सामने वही मार्क्स आ गए और अब स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन, जिसके बाद उसकी डिटेल में जाएंगे। तो यहाँ डियर स्टूडेंट एक स्टॉपवॉच और ये पहुंच गया 50 पे, ऊपर टाइम कितना हो गया, 5 सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब है ये बाइकर 0 से हमने इसको स्टार्ट किया था। स्टार्ट 0 से करने का मतलब ये नहीं है कि ये 0 से चला था, पीछे से कहीं से आ रहा था। तो जब ये येलो एरो 0 पे था तब हमारा टाइम स्टार्ट हो गया था, t इज इक्वल टू 0। मैं एक दफा इसको फिर स्टार्ट करना चाहूंगा, आप इसको फिर देख लें, मूव करता आ रहा है 0 पे, 1, 2, 3, 4 और 5 पे पहुंचा 50, और अब स्टिल आगे चला जाएगा। हमें आगे से कोई इंटरेस्ट नहीं। हमारी ऑब्जर्वेशन थी 5 सेकंड और हमने ऑब्जर्व किया इसने 5 सेकंड में 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो डियर स्टूडेंट्स इसको अगर हम लोग टेबुलर फॉर्म में ले जाएं तो ये आपके सामने एक टेबल है। यही सारी कहानी जो हमने पीछे देखी है इसको हमने यहाँ टेबल में पुट कर दिया है। तो ये देखें t0 पे कहाँ था, 0 से गुजर रहा था। 1 सेकंड पे 10 मीटर कवर कर लिया। 2 सेकंड बाद उसने 20 मीटर टोटल कवर कर लिया, 30, 40 और 50। तो 5 सेकंड में 50 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं जी एवरेज वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या है, तो हमने पढ़ा हुआ है एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, रेक्टिलिनियर अलोंग स्ट्रेट पाथ, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है। फिलहाल आप डायरेक्शन को गोली मारो तो आपको मैंने बताया हुआ है व्हेन मोशन इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन देन डिस्टेंस कोइंसाइड विद डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ मैं डिस्टेंस बोलूं डिस्प्लेसमेंट बोलूं बात एक ही है। जब डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रही तो हमें फिर डायरेक्शन का रोला डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखें इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया जी, 50 मीटर। कितना टाइम लगा इसको, 5 सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम जी कितना है, 5 सेकंड। और डायरेक्शन भी चले मैं लिख देता हूँ, अलोंग एक्स एक्सिस या ईस्ट की तरफ जा रहा है तो आई कैप लिख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आंसर आ गया आपके पास 10 मीटर पर सेकंड आई कैप।
तो ये चीज हमें इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड, ये एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप चाहें जी वेलोसिटी आप फॉर एग्जांपल मैं कोई डिस्प्लेसमेंट और कोई टाइम भी लिखूं, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं जी मुझे बस 0 से लेके 10 तक की बात करनी है, तो ठीक है 10 मीटर कितने टाइम में हुआ, 1 सेकंड में। तो आंसर तो डियर स्टूडेंट्स वही है 10 मीटर पर सेकंड आई कैप, वो आंसर कौन सा चेंज हो गया है। इसी तरह से आप चाहते हैं जी नहीं मैंने ना 30 मीटर तक देखना है, तो अगर आपने 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट लगाना है तो भाई नीचे टाइम भी तो 3 सेकंड ही लगेगा, तो आंसर तो आपका फिर स्टिल 10 मीटर पर सेकंड आई कैप। तो इसका मतलब है कि ये स्पेशल केस एक ऐसा है जिसमें आपका आंसर वेलोसिटी जो कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम की रेशो है, अब जितना मर्जी थोड़ा टाइम लें उसके मुताबिक डिस्प्लेसमेंट लें तो रेशो आपका आंसर 10 ही आएगा। और जब भी ऐसा हो तो हम लोग वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन आप जानते हैं, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इरेज कर दूं और आपके सामने ये नई टेबल लिखूं, तो डियर स्टूडेंट्स इस टेबल में आप देख लें ये तो डिस्टेंस थे हर टाइम के साथ बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर आप देखें ये इस टेबल में एक कॉलम में टाइम है, दूसरे में वेलोसिटी है, और वेलोसिटी हर दफा मैंने क्या लिखी है 10। तो इसका मतलब है ये वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। और वैसे भी डियर स्टूडेंट्स ये फार्मूला आप जानते हैं S इज इक्वल टू VT। अगर मैं यहाँ पर कहूँ जी S इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है 10, टाइम मैं लिख रहा हूँ T साथ, तो डियर स्टूडेंट्स ये T अगर आप 0 लगाएंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा डिस्टेंस का। ये T अगर आप 1 सेकेंड लगाएंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 आपका ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये सारी टेबल जो है वो इस टेबल से भी हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ से हमें थोड़ा वेलोसिटी का आइडिया हो गया। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए डियर स्टूडेंट्स एक तो बात मैंने अभी आपको बताई है कौन सी, कि जी बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल्स में कवर करती है। आप इस टेबल में पीछे देख चुके हैं कि 10 मीटर 1 सेकेंड में, अगला फिर 10 मीटर अगले सेकंड में, अगला फिर 10 मीटर अगले सेकंड में, व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या उसको डियर स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट में मैंने ऊपर लिख दिया है कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स मैसेजेस में पूछते हैं सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। तो डियर स्टूडेंट्स कोई फ़र्क नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ही कांस्टेंट वेलोसिटी बोलते हैं। तो अब ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है जब भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज यूनिफॉर्म इफ, कब जी, क्या शर्त है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज। कि मैग्नीट्यूड ये 10 मीटर पर सेकंड, ये जो बाइकर है ये 10 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, और अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है ये आई कैप, ना मैग्नीट्यूड बदल रही है ना डायरेक्शन बदल रही है, तो ऐसी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी बोलते हैं। तो चलें जी ये कॉन्सेप्ट भी हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, लम्हा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लम्हाती वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को छोटी सी एग्जांपल देता हूं। देखिए आप लोग कोई मूवी देखते हो, 3 घंटे की 1.5 घंटे की मूवी देखते हो, तो आप कहते हो जी मूवी बहुत अच्छी थी, बस आपने ये कमेंट किया ओवरऑल मूवी के बारे में, 1.5 घंटे में देखी। अब ये तो था आपका एवरेज बात। अब आप अगर इसको ऐसे डिस्कस करते हो जी उस मूवी में वहां पर जो फाइट हुई थी ना उसके बाद ये होना चाहिए था, हीरो को जो है ना वो एंड पे मरना नहीं चाहिए था, यहाँ पर ये वो देखा था उसने कैसे कॉमेडी। तो ये जो आप बीच बीच में से बातें करते हो ना, ये इंस्टेंटेनियस आप इवेंट्स को डिस्कस कर रहे हो। इसी तरह से वेलोसिटी भी एक होता है एवरेज, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, और एक होता है बाल की खाल उतारना, बीच में एक लम्हा फला फला फला, वो डिटेल में जाना, छोटे छोटे लम्हों में बात करना, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ पर फिर मैं उसी एक्सपेरिमेंट जो हमने पीछे किया था उसी से आप लोगों को बात समझाता हूँ। एक दफा फिर देख लें, बाइकर मूव कर रहा है जी, ऊपर टाइम चल रहा है 50 मीटर हो गए हैं 5 सेकंड में। तो डियर स्टूडेंट्स अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये पूछूं कि जी 5 सेकंड में कितने हुए 50 मीटर, तो अच्छा आप बताएं 5 का हाफ 2.5 सेकंड में कितने हुए होंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो आप कहेंगे सर 50 का हाफ 25 मीटर। मैं आपको कहूंगा अच्छा जी 2.5 से भी हाफ कर दें 2.5/2 1.25, उसमें कितने होंगे। आप कहेंगे सर 25 को हाफ कर दें 12.5। इसका मतलब है जैसे जैसे टाइम छोटा करते जाओगे तो कवर्ड डिस्टेंस भी कम होता जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास एक टेबल आपको नजर आ रही होगी जिसमें मैंने लेफ्ट कॉलम में टाइम और राइट कॉलम में डिस्टेंस लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखें इसमें 5 सेकंड में कितना हुआ था 50, 2.5 उससे 5 से आधा 25 हो गया, उससे आधा टाइम किया तो फासला भी कम होता जा रहा है। अब लास्ट पे देखें इतना जब टाइम गुजरा तो उसमें कितना डिस्टेंस कवर हुआ, इतना।
तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने क्या किया है, बाल की खाल उतारी है। अब मजे की बात यहाँ पर ये है कि आप किसी जगह पे, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर अगर डिस्टेंस ओवर टाइम करूं, जैसे डिस्टेंस 25 है और टाइम कितना है 2.5, तो डियर स्टूडेंट आंसर तो इसका 10 ही आएगा। आप कोई भी पेयर ले लो, उसकी रेशो ले लो 10। जैसे कि ये लास्ट वाला पेयर है, इसमें डिस्टेंस कितना है 0.78125 और कितने टाइम में ये हुआ है 0.078125। तो आंसर कैलकुलेटर से देख लें, आंसर तो इसका भी 10 है। क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी इसलिए 10 आ रहे हैं। ये मुख्तलिफ भी हो सकता था अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती। खैर यहां से हमने ये देखा कि जितना टाइम इंटरवल छोटा होगा उसमें कवर्ड डिस्टेंस, उन दोनों की जो रेशो है वो भी यहां पर क्या आ रही है 10। अब हम चलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बहुत ही बेसिक डेफिनेशन पे। इट इज डिफाइंड एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, किसकी लिमिटिंग वैल्यू है, ये डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी या डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी एज द टाइम इंटरवल। ये डेल्टा टी, ये जो बटे में टाइम लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, ये डेल्टा टी है। फॉलोइंग द टाइम टी, फॉलोइंग द टाइम टी का क्या मतलब है, अप्रोचेस टू जीरो। इसका क्या मतलब है, देखें डियर स्टूडेंट, बॉडी ने 5 सेकंड में 50 मीटर किया। अब 5 सेकंड ये उस वहां से मुराद ले रहा है ये फॉलोइंग द टाइम टी। अब आप कहें 2.5 सेकंड, तो 2.5 सेकंड भी तो यार 5 सेकंड का कोई टुकड़ा ही है ना, उसी का हिस्सा ही है ना। तो डेल्टा टी जिसकी आप बात कर रहे हो यहाँ पर, वो 5 सेकंड का ही कोई हिस्सा है, या उससे भी हाफ कर दो 1.25 सेकंड, या उससे भी हाफ कर दो। ये डेल्टा टी फॉलो किसको कर रहा है, टाइम टी को। तो यहाँ पर अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो ये आपके पास आएगा v इंस्टेंटेनियस, ऊपर वेक्टर साइन दे रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो और डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। ये आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो इसको, उन्होंने ये डिफरेंशिएशन में एक फार्मूला पढ़ा होता है जी, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, तो लिमिट और साथ लिखा होता है जी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और वो इसको डिफरेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स बोलते हैं। इसी तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को इसी तरह से अगर हम लोग लेके जाके लिखें तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये डेल्टा, बल्कि ये डी के साथ भी लिख सकते हैं। खैर इसको अभी हम लोग इस डिटेल में नहीं जाते क्योंकि कुछ बायो के स्टूडेंट्स भी हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हों। मैं सिंपल बातों पे आपको रख रहा हूँ, इसको आप फिलहाल छोड़ें। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अब ये लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, ये जो नीचे डेल्टा टी है, इसका मतलब मैं आप लोगों को फिर पिछली स्लाइड पर लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर देखें, ये जो बटे में टाइम है ये वाला, सॉरी ये डिस्टेंस है, ये वाला जो टाइम है ये वाला, ये तो जब आप कहते हो ना डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी और डेल्टा टी ये अप्रोचेस टू जीरो, तो यार इधर देखो जरा, ये टाइम जो है कितना है डेल्टा टी, ये वाला, ये डेल्टा टी है 0.078125। तो ये आपके पास यार जीरो ही है तकरीबन। आप 0.078 का मतलब, अब इससे और पीछे भी आप लेके चले जाओ तो बात तो वही है कि आप जीरो को अप्रोच कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें हर लम्हा आगाही देती है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बात एक और तरीके से भी समझाता चलूं। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये तो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मोशन थी, तो अगर मोशन जो है वो कर्व्ड पाथ के अलॉन्ग हो, मतलब कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है उसके ऊपर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसकी स्पीड भी चेंज हो रही है, तो यार कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पीड चेंज भी हो रही है तो भाई क्या बात है, स्पीड चेंज हो रही है। तो आपने जब इंस्टेंटेनियस की बात करनी है तो जो थोड़ा सा टाइम इंटरवल वेरी शॉर्ट 0.0001 समथिंग भी, जो मर्जी आपकी अपनी मर्जी है, जो आपने टाइम इंटरवल लेना है, उतने इंटरवल के दौरान जो कवर्ड डिस्टेंस है या जो कवर्ड डिस्प्लेसमेंट है उसकी रेशो को हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। मिसाल के तौर पे आप स्क्रीन पे देखें, मैं ग्राफ से डायग्राम बताता हूं जी। ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया जी, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। चलें जी, ये तो हो गया डिस्टेंस। अब आपने वेलोसिटी की बात करनी है तो आप देखें जी, यहां से लेके ये वाला जो है मिनिमम लेंथ, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। सपोज कर लें ये 100 मीटर है और ये कवर कितने में हुआ है, 10 सेकंड में। मैं ये सपोज कर रहा हूं। तो अब यार सपोज अभी 5 सेकंड गुजरे होंगे, तो चलो यहां आ गया तो ये लेंथ होगी। तो अब भाई देखो टाइम कम हुआ है तो लेंथ भी तो कम हुई है ना। वो ऑब्जेक्ट अब बी पर तो नहीं होगा 5 सेकंड में। इसी तरह से 2.5 सेकंड करोगे तो वो यहां कहीं से गुजर रहा होगा। 2.5 सेकंड करोगे यहां से, तो इसका मतलब है कि आप करीब आते जाओ, बहुत करीब आ जाओ, तो उस वक्त डेल्टा टी मतलब टाइम बहुत स्मॉल है और उस कवर्ड टाइम में जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा उनकी रेशो को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आप लोगों ने एक और बात, डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये आपके सामने मैं इसको रेज कर रहा हूं। ये देखें जी, ये पाथ था आपका। अब डायरेक्शन की बात करनी है। अब देखें ना,
यहाँ से मैं इसको इंक को चेंज करके आपको बताता हूँ। ये देखें, आप यहाँ से यहाँ आए हो तो इतनी सी लेंथ है भाई, इतनी सी लेंथ है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फिर ये बनी, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही होगी। नेक्स्ट इंटरवल जो है उतना ही, उसमें इतनी लेंथ है, तो इस रेशो में भी इस तरह से आप सारा देखो तो वो वेलोसिटी जो है वो किस तरह बनेगी, टेंजेंट। मतलब मैंने आपको सिंपल बताया था, ऑब्जेक्ट जिधर जा रहा है वेलोसिटी की डायरेक्शन उधर ही है, लेकिन इतने इंटरवल में डेल्टा डी बाई डेल्टा टी जो है, हो सकता है अगले उतने ही टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट उतना ना हुआ हो, मुख्तलिफ हो, अगले में उतना ना हुआ हो, थोड़ा मुख्तलिफ हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो हर इक्वल इंटरवल में इक्वल होगा, और अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी तो जाहिर है फिर वो वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। लेकिन इन शॉर्ट आप लोगों को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, और नहीं हुआ तो ये स्लाइड देखें। डियर स्टूडेंट्स, ये स्पीडोमीटर है, गाड़ियों पे आपको बताता है स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभी इसके साथ कोई डायरेक्शन तो नहीं लगी होती, नॉर्थ ईस्ट साउथ तो नहीं आता, डायरेक्शन तो आपको पता है जी, बाइक गाड़ी या आप किधर जा रहे हो, कार बाइक साइकिल किधर जा रही है, डायरेक्शन तो आपको पता है ना। ये तो जस्ट एक नंबर बताएगा जिसको हम स्पीड बोलते हैं, ऐसे इसका पॉइंटर मूव करेगा और नीचे ये नंबर आप देखिएगा, इससे हमें पता चल रहा है जी इंस्टेंटेनियस स्पीड बढ़ रही है, और वो पॉइंटर उधर से आप देखें 40 पे है, आगे जाएगा, इस तरह से मूव कर रहा है, तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएगा। और अगर आप इस बाइकर को देखें तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी स्पीड तो यार फिक्स है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट है इसकी वेलोसिटी। तो अब यहां पर अगर हम लोग बात करें इस बाइकर की, तो इसके डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी इस वक्त या इसकी स्पीड इस वक्त मीटर, यहां पर जो इसका मीटर इस बाइक पे लगा होगा ऐसा, उस पर कितनी वैल्यू होगी, तो वो आपको यूनिट पे मैंने पूरा लेक्चर दिया हुआ है, यूनिट कैसे चेंज करते हैं। 10 मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर पर आवर पे करना है, तो आप लोग 18/5 पे मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा 36 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है ये बाइकर अपने मीटर पे देख रहा होगा तो इसका मीटर कुछ ऐसा डिस्प्ले दे रहा होगा, और इसको ये नजर आ रहा होगा कि जी इसकी बाइक जो है वो 36 की स्पीड से जा रही है, 36 किलोमीटर फी घंटा इसकी बाइक मूव कर रही है। और एरो को देखें तो वो एक ही तरफ है, तो इसका मतलब है कि स्पीड भी फिक्स और डायरेक्शन भी फिक्स, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, या स्पीड भी वेलोसिटी या स्पीड भी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, एक ही बात है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग अगर बात करें एक और स्पेशल केस की, ये एक लाइन मुख्तलिफ बुक्स में लिखी होती है, एमसीक्यू भी आ सकता है। इफ ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर इक्वल। तो लास्ट पे सारी डिस्कशन से ये आपको समझ आ जानी चाहिए, फिर भी नहीं आई तो ये डियर स्टूडेंट्स वही टेबल, इसमें देखें एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं जी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 50, कितने टाइम में हुआ 5-10 मीटर पर सेकंड। और डियर स्टूडेंट्स, इसकी बाइकर की इंस्टेंटेनियस स्पीड भी क्या है, ये आपके सामने ये जो नंबर आपको नजर आ रहा है, ये एवरेज मैं रेज कर रहा हूं, ये बाकी नंबर देखें तो ये देखें एवरेज भी आंसर आपका 10 आ रहा था और इंस्टेंटेनियस भी 10 है। और ऐसा कब हो सकता है, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कहते हैं ना कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो उसी तरह से ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मिलकर ही आप लोगों को मुश्किल क्वेश्चंस के साथ उलझना सिखाते हैं, और आपको इसकी अहमियत का अंदाजा होगा जब हम लोग बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन करेंगे, तब आप लोगों को मैं कहा करूंगा यार ये चीज़ आपको आती है, अगर नहीं भी आती तो मेरे फलां लेक्चर से जाके उसको देख लो, उसके बाद इन एमसीक्यूज की तरफ आओ तो आपको ये एमसीक्यूज बहुत आसान लगेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।